अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुलहू। नाज़रीन सामीन, आठवां रोज़ा आप सबको मुबारक। कल 7वें रोज़े पे मैंने एक अमल बताया था, उसके कुरान पाक के एक लफ्ज़ था, अल्फाज थे, सूरत था। तो अगर उसमें कमी बेशी है तो आप लोग उसको देख लेना, क्योंकि मैं कोई हाफ़िज़ कुरान नहीं हूँ। कुछ गलती मैंने शायद पढ़ी है, तो इसलिए इस 8वें रोज़े में उसकी मैं वज़ाहत कर रहा हूँ, क्योंकि वो अमल मेरे लिए नया था। मैंने उसमें भी बताया था, और कुरान पाक के उन अल्फाज में यानी मुख्तलिफ़ उलमा, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने तर्ज से कुरान पढ़ते हैं। अगर हम अरबी कुरान को देखें तो वो अपने लहजे से पढ़ते हैं। अगर आप लोग ईरानी लहजे को देख लें तो उसका अंदाज़ और है। अगर आप लोग एक और मुल्क है जो दाढ़ी वगैरह नहीं रखते, कारी अब्दुल बासित जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उसका तर्ज और है। तो मैंने अपनी ज़ुबान यानी अपने तरीके से जो हमने सीखा, पढ़ा, उस तरीके से बोला, लेकिन फिर भी अगर कमी बेशी हुई तो आप लोग उन अल्फाज को खुद से यानी ज़बर की कमी को देख लेना। ये वजाहत ज़रूरी थी। फिर कहूँगा, मैं कोई हाफ़िज़ कुरान नहीं हूँ। बहुत मुश्किल से अल्लाह ने कुरान जितना हमने पढ़ा, वालिदैन की बस वो अता है, वरना मदरसे की तरफ हमारा ध्यान, हमारा वो निज़ाम नहीं था कि हम इतना अच्छी तरीके से कुरान को पढ़ सके, सुन सके, देख सके। ना हमें वो नसीब हुई। अगर किसी को ये बातें नसीब हो गई है तो मुबारक हो, कि मैं उनमें नहीं हूँ कि मुझे मदरसे की पूरी सहूलियत मिली है। मैं उनमें नहीं हूँ कि मैं मदरसे गया हूँ, मैं तालीम गया हूँ, स्कूल और मस्जिद वगैरह, तो उन चीज़ों में मैं नहीं हूँ। तो आज का अमल बस एक अमल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये अमल आज भी कर सकते हो, मुख्तसर सा है। सूरह कौसर का एक दिन के अमल का है, लेकिन ज़बरदस्त है। और ये अफ्तारी के टाइम करना है, पूरी सूरह कौसर नहीं पढ़ना। सिर्फ आप लोगों ने इन्ना आतोइना कल कौसर यहाँ तक पढ़ लेना है। यानी सूरह कौसर का जो पहला हिस्सा है, इन्ना आतोइना कल कौसर, आप लोगों ने यही पढ़ लेना है 1, 5, 7, 11 या 21 मरतबा, या अल्लाह तादाद पढ़ लेना है। और पढ़ना उस वक्त है, दिन में किसी भी टाइम, जब आपको भूख लग जाए, क्योंकि ये सर्दी के रोज़े हैं। पहली हमारी सर्दी के रोज़े हैं कि इतनी सर्दी में आए, इससे जो अगली सर्दी के रोज़े आएंगे वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। तो इसमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, प्यास नहीं लग रही, भूख लग रही है हमारी तरफ, क्योंकि यहाँ पे सर्दी की वैसी भी ज़्यादातर सर्दी होती है। जिस तरह कराची में अभी भी गर्मी है, तो मैं अपने इलाके के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि हमारी तरफ बहुत ज़्यादा सर्दी है। काफ़ी सर्दी के वजू के लिए हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और जब भूख लग जाती है और ऐसी कैफियत में हो कि आप कहते हो कि बस कुछ मिल जाए, तो उस कंडीशन में आप लोग इस दुआ को पढ़ सकते हैं। इस दुआ को पढ़ सकते हैं, इस सूरत को पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरी सूरत नहीं पढ़ना। सिर्फ इन आतोइना कल कौसर, ये बात याद रख लेना कि ये सूरह कौसर का पहला हिस्सा है। इसके और अमल है। सूरह कौसर का जो दूसरा हिस्सा होता है वो बर्बादी के लिए, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए, जादू जिन्नात से निजात के लिए, नज़र बद से, उनके लिए वो अमल अलहदा होता है। और ये दुआओं की कबूलियत के लिए अमल है, तो ये सूरह कौसर का पहला हिस्सा है। तो ये बात याद रख लेना कि पूरी सूरह कौसर नहीं पढ़ लेनी। इस अमल को सिर्फ 8वें दिन तक महदूद ना करें। रमज़ान में कभी भी आपको मौका मिल जाए, कभी भी आपको ऐसी कंडीशन हो, ऐसी हालत हो कि आप कहें कि बस भूख से निडाल हो गया हो, प्यास से निडाल हो चुका हो, कमज़ोरी से निडाल हो चुका हो, तो आप लोग उस वक़्त जो इस अमल को करेंगे और फिर जो माँगेंगे, इंशाअल्लाह ताला जायज़ हुआ तो ज़रूर बिल ज़रूर अल्लाह ताला देगा। रिश्तों की बंदिश के लिए करना चाहते हो, जादू जिन्नात से हिफाज़त के लिए करना चाहते हो, अच्छी कारोबार के लिए, अच्छी नौकरी के लिए करना चाहते हो, रिज़्क़ हलाल के लिए करना चाहते हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो, उस बीमारी से निजात के लिए करना चाहते हो, औलाद की बरदारी के लिए करना चाहते हो, औलाद नहीं है, औलाद ही के लिए दुआ करना चाहते हो, तो किसी भी कोई भी हाजत हो, कोई भी ज़रूरत हो, उसके लिए आप लोग इस अमल को करना चाहते हो, तो ज़रूर करें, और इंशाअल्लाह ताला इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। जो भी अमल करेंगे उसके कमालात मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उस पे मैं मुशाहिदात की शक्ल में वीडियो बनाया करूँ। इससे और लोगों को भी फ़ायदा मिलता रहेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो भी पसंद आई है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।